Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So after a long time on YouTube, so I was not able to come on YouTube just because of my hectic work and my commitments. मैं आ नहीं पा रहा था YouTube पे कई दिनों से, but I will come on a regular basis from now because we are starting two new series. One is of morning bus series and one is of post market analysis series. सो मॉर्निंग बस सीरीज में क्या रहेगा, उसमें रहेगा ग्लोबल मार्केट अपडेट के बारे में, इंडियन मार्केट के अपडेट भी अपडेट रहेगा, इवन इंटर मार्केट एनालिसिस रहेगा। जिसे नहीं पता है व्हाट इज इंटर मार्केट एनालिसिस, वो भी उसका भी कुछ पार्ट रहेगा। देन विच सेक्टर विल आउट परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वो भी हम शेयर करेंगे। एंड ऑब्वियसली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स भी शेयर करेंगे, बट दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, राइट? सो those who want to join and learn something from this series, you guys must be updated with the YouTube channel, and if you did not press the bell icon button, then you should press the bell icon button. और yes, अगर आपके फ्रेंड्स कलीग्स फैमिली में आप चाहते हो कि वो सब स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रहे, देन यू कैन शेयर दिस यूट्यूब चैनल विद देम। सो क्या है कि वो लोग भी अपडेटेड रहे एंड कुछ ना कुछ सीख पाए और अर्न भी कर पाए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्ट मार्केट एनालिसिस विद निफ्टी फर्स्ट। तो आज हुआ क्या निफ्टी में, लेट्स चेक दिस फर्स्ट। That Nifty open near this level, which is 15,062.73, almost open around this level, which is 15,080, the resistance level, not able to sustain, नहीं कर पाया, and then सीधा drop down हुआ किधर तक, which is the round level तक वो drop down हुआ 15,000 तक। उधर से एक bullish engulfing candle के साथ इट वेंट अप टू, वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ वो रेजिस्टेंस पे के पास चला गया, विच इज 15,080, एंड ब्रेक कर दिया। बड़ा अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया, एंड देन छोटे पुल बैक के साथ अगेन इट वेंट बैक टू द मेगा रेजिस्टेंस। ये एकदम मेगा रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस। क्यों मेजर रेजिस्टेंस है? बिकॉज आप देख सकते हो प्रीवियस नोट पे, इधर जब गिरा, ऊपर उठा, वापस से गिरा, एक बार गया, ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करवाया, अगेन फॉल डाउन, ब्रेक हुआ, वापस से नीचे आ गया, बाद में गैप अप के साथ देन सी ये नीचे आया सीधा। इधर एक बार ट्राई किया जाने को, जा नहीं पाया, अगेन फॉल डाउन, अगेन ट्राई किया, फिर भी नहीं जा पाया, बाद में बड़ा सा गैप, बाद में बड़ा सा फॉल, एंड देन आप देख सकते हो कि वो मेगा रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। और ये उसके बाद जो है दूसरा वाला, विच इज 15,250, इज ऑल्सो काइंड ऑफ टू मेजर रेजिस्टेंस है, 177 एंड दूसरा 250। ऑलमोस्ट उधर से रिजेक्शन मिला है आज के दिन पे। तो अभी हमारा क्या होना चाहिए, एक्सपायरी डे का स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है? लेट्स टेक दिस, दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम। और एक चीज अच्छे से देखिए, फ्रॉम 26th of February this trend line is respecting very well, बहुत अच्छे से ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा है 26 जनवरी से। और एक और चीज दिखा दूँ कि अगर ये होता है, गिरा था, and then it is kind of neckline, and then this it is kind of forming W pattern। अगर मैं ये वाला पार्ट निकल देता हूँ तो ये W पैटर्न जैसा फॉर्म कर रहा है, एंड वो बहुत अच्छा टाइम लेके फॉर्म किया है, फ्रॉम 16 फेब से लेके अभी 3rd of March चल रहा है। सो अभी ये एक चीज देखना है, ये था आज का हुआ एनालिसिस, क्या क्या हुआ था, क्या है ये नेकलाइन ब्रेक करने के बाद अभी ये ऊपर उठ गया है, विच इज एंड रिजेक्टेड फ्रॉम 15,250 लेवल। तो हमारा अभी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? दैट इधर एक रिजेक्शन आया, मतलब ये एक पुल बैक पॉसिबल है। इफ वी फाउंड, अगर कुछ गैप डाउन मिलता है कल अराउंड 15,177 180 के पास गैप डाउन मिलता है, एंड ये प्लेस पे इफ यू फाइंड हैमर काइंड ऑफ पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, तो आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। 15,250 फर्स्ट टारगेट, देन 330, एंड देन 430, एंड देन मेजर हाई पॉसिबल है। बट कल के लिए 250 एक पॉसिबल टारगेट है अगर गैप डाउन होता है 177-80 का, एंड उसके बाद एक पॉसिबल है तो 330 एक पॉसिबल कल के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर चीज़ ऐसी हुई कि गैप अप ओपन हो गया, विच इज़ अराउंड 15,250 के ऊपर ओपन हो गया, तो हमें क्या करना है, इधर प्राइस एक्शन देखना है। सेम ईयर हमें बड़े ये लेवल पे बुलिश एंगल्फिंग मिलना चाहिए, अच्छा वाला बुलिश एंगल्फिंग मिलता है
तो हम इधर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। वरना क्या है, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर वो कंसोलिडेट कर सकता है, कल के दिन में 12-1 बजे तक कंसोलिडेट कर सकता है एंड बाद में जाके एक बड़ा आप मूव दे सकता है, राइट। और अगर गैप डाउन इसके नीचे होता है 180 के नीचे और उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखना है। आपको इधर 15177 पे रिजेक्शन मिलता है या बेरिश एंगल्फिंग मिलता है, तो आप एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो 15,080 तक एंड 15,000 उसके बाद। बट मैं शॉर्ट साइड पे नहीं हूँ ज़्यादा, बिकॉज मार्केट में ऑलमोस्ट सभी सेक्टर अभी अप ट्रेंड में है। क्या है कि सेक्टर्स को बैलेंस किया गया है, फॉल आने के बाद एक एक सेक्टर्स को बैलेंस करके अभी सभी सेक्टर को बैलेंस कर दिया है, मीन सभी सबको ऊपर ले जाने के लिए एकदम मजबूत कर दिया है। सो लॉन्ग साइड पे ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोचना एक अच्छा स्ट्रेटेजी रहेगा, राइट। सो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अभी जाते हैं निफ्टी बैंक के एनालिसिस में। अभी निफ्टी बैंक का देखे तो गैप, इधर गैप अप ओपन हुआ, विच इज मैं अभी लेवल मार्क कर देता हूँ 50,000 35,840। ये लेवल कौन सा था, ये वाला जो 26 का जो हाई था उसके ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया 35,670 पे लास्ट एक लो फॉर्म किया। बाद में बड़े से एंगल्फिंग कैंडल के साथ आप देख सकते हो ये 839 लेवल ब्रेक कर दिया। बाद में एक छोटे छोटे शेकआउट कैंडल के साथ, व्हाट इज शेकआउट कैंडल, तो ये जो रेड कैंडल होता है वो एक शेकआउट कैंडल जैसा होता है, तो उसके साथ वो गया 36,000 राउंड लेवल 3670 के पास, 36,070 के बाद। अभी एक मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, वो आप देखना। एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म करने के बाद ये ऊपर गया है, सी दिस फॉर्मेशन, सेम तरीके का फॉर्मेशन देखने मिला है। व्हाट इज फ्लैग एंड पोल, और फ्लैग एंड पोल में टारगेट कैसे मेजर कर सकते हो, जो पोल का साइज रहता है 90% ऑफ द टाइम यही टारगेट हमें अचीव होता है आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है और सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिला है हमें इधर। तो अभी इसमें ये था अपना एनालिसिस था आज का। अभी क्या हुआ है, हाई पॉइंट से क्या हो रहा है, रिजेक्शन आया एक बार, यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन आया, फिर भी रिजेक्शन आने के बाद भी ये लो नहीं ब्रेक हो रहा है, फिर भी क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, सी आप देखो तो लो हायर हाई का फॉर्मेशन है इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो अभी ये हमें क्या करना है, अगर कल के दिन ये लेवल में ब्रेक हो जाता है विच इज 36,440 का लेवल ब्रेक होता है, तो अब 500 एक नेक्स्ट लेवल है। बट जैसे ही ये शार्प मोमेंटम के साथ, मतलब कैसा मोमेंटम, अगर कुछ ऐसा कैंडल फॉर्म होता है, बड़ा एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक होता है, तो हमें एक लॉन्ग इनिशिएट करना है अबाउट 36,500। फर्स्ट टारगेट रहेगा 36,700, वो ब्रेक होता है तो 836। कल के दिन में मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ 836 तक। बट अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो 960 एंड 37,000 एक नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है। तो हमें ये हमारा कल का प्लान रहेगा। बट अगर कुछ नहीं होता है अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इधर ओपन होता है, लेट्स सी अभी मैं ये वाला लेवल मार्क करता हूँ, अगर ओपन होता है 36,260 और 300 के पास गैप डाउन ओपन होता है, व्हाट यू शुड लुक फॉर, आपको हैमर फॉर्मेशन या बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म अगर होता हुआ दिखता है, देन यू कैन गो लॉन्ग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप लॉन्ग जा सकते हो इधर से। बट इधर एक ही दिक्कत हो जाएगा, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर लॉन्ग जाओगे 36,434 तो आपका स्टॉप लॉस उतना बड़ा नहीं होगा। बट इधर लॉन्ग जाओगे तो सी आप स्टॉप लॉस साइज देखो 270 से ऑलमोस्ट 70, 200 पॉइंट का आपको बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है। सो अबाउट 440 500, मैं तो बोलता हूँ 500 के ऊपर ही एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन मिलता है। सो आपको वेट करना है, ये ब्रेकआउट होता है बड़े ग्रीन कैंडल के साथ, ब्रेकआउट होता है इसमें, देन 500 के ऊपर आप लॉन्ग ट्रेड कर सकते हो। 200 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट, देन 836, देन 960, ऐसे अपना ऊपर का टारगेट रहेगा। अभी शॉर्ट इनिशिएट करना है तो आपको क्या करना है, कौन सा लेवल के लिए वेट करना है, ये एक लेवल है 36,250 के नीचे अगर ओपन होता है तो आपको क्या करना है, इफ दिस सस्टेन अब ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट तक सस्टेन करता है नीचे,
तो आपको इधर देखना है बेरिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन मिलता है, आपको ऐसा कुछ फॉर्मेशन मिलता है या रिजेक्शन आता है बार बार बार, तो आपको इधर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना है, वो भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ, वो बहुत छोटे 330 340 यानी 90 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ही चलना है। हीट होता है तो होने देना है, बिकॉज ट्रेंड इज इंटेक्ट, इसलिए आप फेवर अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना है। फेवरेबल ट्रेड मिले तो ठीक है, बट कोई अगर लेना चाहता है शॉर्ट साइड तो ये एक सेटअप रहेगा विथ 330 40 यानी 90 85 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और आपको टारगेट रहेगा 36,070 200 पॉइंट का। तो ये कल का बैंक निफ्टी का प्लान है। आई होप यू इंडेक्स का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अभी जाता हूँ दैट आई हैव सेलेक्टेड 3 स्टॉक्स फॉर इंट्राडे आल्सो, एंड ये स्विंग के लिए भी बहुत अच्छे स्टॉक है। तो सबसे पहले मैं पीवीआर बताता हूँ। आप पीवीआर देख सकते हो, ये वाला रेजिस्टेंस जो था जो ब्रेक कर दिया है 1379.80 का विथ हाई वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है। अनदर टाइम ये वाला ब्रेकआउट मिला, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ मिला है। अभी क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है ये रेंज के बीच में 1430 से 33 से 1400। सो अगर 1433 ब्रेक होता है तो आप जा सकते हो लॉन्ग विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1422, 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 24 पॉइंट का टारगेट, ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट रहेगा। 57 का फर्स्ट टारगेट रहेगा 1457, एंड अगर ये ब्रेक होता है तो 1483। सो अगर निफ्टी अच्छा परफॉर्म करता है तो कल ये 1483 पीवीआर में पॉसिबल टारगेट है इंट्राडे में। बट अगर शॉर्ट जाना है तो अगर इसके नीचे ही शॉर्ट जा सकते हो 1400 के नीचे, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1373। तो ये पीवीआर का फॉर्मेशन है, इसमें भी फ्लैग जैसा फॉर्मेशन मिल रहा है सी। तो आप ये समझ के चल सकते हो कि कौन से बेसिस पे एनालाइज किया है, तो वो आप समझाने के लिए ये दिखा है। तो दिस इज पीवीआर। देन जुबिलिएंट फूड इज माय सेकंड चॉइस कल के लिए। क्यों ये लिया गया है, दैट कि ये पूरा अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो एक ट्रेंड लाइन इंटेक्ट है इसमें पूरा। देन दिस इज कंसोलिडेटिंग बिटवीन दिस टू रेंजेस 3145 टू 3118, तो ऑलमोस्ट 27 पॉइंट में रेंज कंसोलिडेशन हो रहा है। और अगर ये रेंज ब्रेक होता है 31,466 3146 के ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हो। फर्स्ट टारगेट 3177, अगर ये ब्रेक होता है तो 215। बट ये स्विंग targets है 215 and 245 is a swing target, so one can go for swing also in this jubilant food। अगर स्विंग ट्रेड लेना है अब तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा ये वाला 3105 पे, और आपका ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा एंड आपका ऊपर का टारगेट 100 पॉइंट का रहेगा। तो ये स्विंग का 245 का टारगेट है, इंटरडे में 3177 पॉसिबल टारगेट है, राइट। एंड लास्ट मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में असेंडिंग ट्राइंगल का फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो हर बार ये लेवल से रिजेक्शन आ रहा है विच इज 1330 का लेवल है। कंटिन्यूस बेसिस पे रिजेक्शन आ रहा है और लो फॉर्म हो रहा है, बट लो कौन से फॉर्म हो रहा है, हाई लो फॉर्मेशन इज देयर इन मुथूट फाइनेंस। तो अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है मुथूट फाइनेंस में। तो 1330 पे 1330 ब्रेक होने पे 1340 50 एंड 58 इज इंट्राडे टारगेट, पॉसिबल टारगेट। अगर किसी को स्विंग जाना है तो स्विंग में 1450 एंड 1500 इज द स्विंग टारगेट। आपको उसमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1270 का, स्टॉप लॉस रहेगा 70-75 पॉइंट्स का, बट आपको ऊपर में मिलेगा ऑलमोस्ट 180-200 पॉइंट का टारगेट ऊपर में आपको मिल जाएगा। 170 टू 200 का पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। ये स्विंग है, बट अगर इंट्रा प्ले करना है तो 1330 के ऊपर 40 15 58 इज द इंट्राडे टारगेट। स्टॉप लॉस आप ये ट्रेंड लाइन रख सकते हो 22, ये आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना अपने चार्ट में और उसको आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। तो ये था गाइस अपना पूरा एनालिसिस और आज का वीडियो। So if you like the way I analyze, then you can like, share and subscribe my YouTube channel। and एक और चीज़ बोलना था, that थर्ड बैच स्टार्ट होने वाला है एलियट वेव एंड नियो वेव विथ टेक्निकल एनालिसिस का 5 मार्च को। सो जिसे भी ज्वाइन करना है आप कर सकते हो।
5 या फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, पूरा 3rd बैच स्टार्ट हो जाएगा। सो जिसे भी ज्वाइन करना है, नंबर इज देयर इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय एंड कीप अपडेटेड विद दिस सीरीज। ये सीरीज पूरा चलने वाला है एंड कल स्टार्ट होगा मॉर्निंग बस सीरीज जो 8 AM शार्प रहेगा। सो और अगर आप किसी को चाहते हो कि वो भी अपडेटेड रहे मार्केट से, देन यू कैन शेयर दिस चैनल विद देम, राइट? सो थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।